नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है हाउ टू गेट आउट ऑफ कंफ्यूजन। कि जब भी कभी हम लाइफ में कंफ्यूज्ड हों या किसी दुविधा में हों तो इस कंफ्यूजन से छुटकारा कैसे पाया जाए। देखिए, हमारी लाइफ जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत ज्यादा इंट्रिकेसीज होती हैं। अगर हमने किसी समस्या के बारे में सोचना हो ना तो देखिए कितना कुछ हमें सोचना पड़ता है। आप बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं, कागज पेंसिल लेकर बहुत सारी चीजों के नोट करते हैं, बहुत सारी समस्याओं के बारे में अपने दोस्तों से विचार विमर्श करते हैं, अपनी फैमिली में बात करते हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं। फिर भी आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। और एक और बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि ये जो कंफ्यूजन होता है ना ये बहुत हेल्दी होता है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन या डाउट आना मन में ये हेल्दी होता है। सिर्फ मूर्खों को ही लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होती है, वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं और कोई भी काम जो है ना बिना सोचे समझे कर देते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है वो तो आपको पता ही है। तो फिर वो पिट पिटा के घर वापिस आते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में ना तो वो बिल्कुल सही है, उतना हेल्दी है कंफ्यूजन होना और वो सही भी है। लेकिन जब कंफ्यूजन बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सही नहीं है, जिसमें आप कोई स्टेप ही ना ले पाए, कोई डिसीजन ही ना कर पाए, वो ठीक नहीं है बात। तो आज इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि अगर लाइफ में कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाए, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, तो उस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए जहां पे आप कोई डिसीजन कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का विषय जो है हमारा ये है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कभी आपको कंफ्यूजन से बाहर आना हो तो सबसे पहला स्टेप ये है कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कि सबसे पहले तो ना भाई आप ये मानिए कि आप कंफ्यूज्ड हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग कंफ्यूजन में हैं लेकिन हम ये मानते नहीं कि हम कंफ्यूज्ड हैं। हम इसलिए नहीं मानते कि हम सोचते हैं कि यार दूसरा बंदा बोलेगा ले यार इतनी सी बात नहीं इसको समझ आ रही, इतना बड़ा हो गया आज तक ये इतनी सी बेसिक सी बातें इसको पता नहीं है, कंफ्यूज हो रहा है इन छोटी बातों पे। हमें ये इस तरह के डर होते हैं तो हम किसी को बताते नहीं कि हम कंफ्यूज्ड हैं और कर भी कुछ नहीं पाते, वैसे जिंदगी धकेले रखते हैं। तो सबसे पहले तो मानिए कि आप कंफ्यूज्ड हैं, इस स्टेट में हैं। उसके बाद ये करना है कि सोर्स ऑफ कंफ्यूजन ढूंढिए। ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हैं मान लिया, फिर सोर्स ऑफ कंफ्यूजन ढूंढना है कि भाई ये कंफ्यूजन पैदा कहां से हो रही है। देखिए, जब भी कभी आपके लाइफ में कंफ्यूजन पैदा होगी ना तो उसके कोई 3 वजह होंगी मुख्य। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी कि या तो आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कोई डिसीजन लेने के लिए लाइफ में आपको ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अब बहुत ज्यादा है, जितनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तरह तरह की इंफॉर्मेशन है, अब क्या करें। या तो ये हो सकता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, जो डिसीजन लेने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो है ही नहीं, बहुत कम है, कैसे डिसीजन लें भाई। या फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, आपको मिल रही है, वो कंफ्लिक्टिंग हो, उनमें विरोधाभास हो। एक बंदा कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई भी है। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि सोर्स ऑफ कंफ्यूजन ढूंढना है और यह देखना है कि इंफॉर्मेशन मेरे पास पर्याप्त हो किसी काम को करने के लिए। और अगर ना हो तो जो सही इंफॉर्मेशन है वो ढूंढिए। सही इंफॉर्मेशन और ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है वो ढूंढिए। आप इस काम में लग जाइए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो बेकार की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालिए। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन जो है ना वो लिमिट में आ जाएगा, एक दायरे में आ जाएगा। आपको पता है कि अच्छा अब ये काम करना है मुझे, तो आपका कंफ्यूजन कम होने लगेगा। ये पहली चीज है। जो कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, वो रखनी है कि क्रिएट अ डिस्टेंस। कि जब भी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि हम किसी समस्या में होते हैं ना, किसी परिस्थिति ऐसी है, किसी प्रॉब्लम में है जहां पे कंफ्यूजन है, जब तक हम वहां रहते हैं ना हमें मिलता ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं मिलता उस चीज का। क्योंकि जो कंफ्यूजन होता है ना उसमें थॉट्स जो होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं और एक जैसे थॉट है, उनका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है। एक ही थॉट है, वो बार बार आपके माइंड में चल रहे हैं, ये कर दूं, ये नहीं करूंगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा करूंगा। फिर कुछ समय के बाद लेकिन यार ऐसा भी नहीं कर सकता, फिर वही नंबर 1 थॉट चल पड़ेगा। रिपीटेटिव थॉट चलते रहते हैं जब आप कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे। तो सबसे अच्छी बात यह होती है समस्या से निपटने की कि कुछ समय के लिए ना आप खुद को उस कंफ्यूजन से, उस प्रॉब्लम से, उस परिस्थिति से जिसमें कंफ्यूजन है उससे अलग कर लीजिए। वहां से कहीं दूर चले जाइए, खुद को अलग कीजिए उस
समस्या से, क्योंकि जब आप दूर होंगे ना, थोड़ा डिस्टेंस होगा आपके बीच और समस्या के बीच, तो आप समस्या को बड़ी स्पष्टता के साथ देख सकते हैं, क्लियरली दिखेगी आपको समस्या थोड़े से समय के बाद। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ना दूर जाने, फिजिकली आप दूर ना जा सकते हो सकता है परिवार में समस्या, कहां जाएंगे, तो उस केस में ना आप मेंटली और इमोशनली उस समस्या से दूर हो जाइए। तो इसलिए क्रिएट डिस्टेंस। इसके बाद तीसरा पॉइंट ध्यान रखिए कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए, वो होता है सीक क्लैरिटी। हमेशा जब भी आप कंफ्यूजन में है ना, तो आपका पहला जो स्टेप होना चाहिए वो हमेशा ये होना चाहिए कि मैं क्लियर आंसर मुझे कहां से मिलेंगे। आप उस दिशा में हमेशा कदम बढ़ाइए। और क्लैरिटी कहां से मिलती है? क्लैरिटी मिलती है जो भी रिलायबल सोर्सेज हैं या रिलायबल कोई पर्सन है, उससे क्लैरिटी मिलेगी। ज्यादातर हम अपनी कंफ्यूजन में ना खुद ही उलझे रहते हैं, अपनी दुविधा को अपने पास ही रखते हैं, हम बताते नहीं किसी को। अब हम सोचते हैं यार दूसरे बंदे को बता दिया तो मेरा मजाक उड़ाएगा कि यार इतनी सी बात नहीं समझे, इतना बड़ा हो गया और इतनी बेसिक सी बात पता नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता है। हर एक आदमी के जीवन में दुविधा होती है, और खुद तक उस दुविधा को मत रखिए, उस कंफ्यूजन को मत रखिए, किसी दूसरे से बात कीजिए जो आपकी नजर में आपके आसपास कोई समझदार व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर सकता है। उससे अपनी कंफ्यूजन शेयर कीजिए कि यार ये दिक्कत है, आप बताओ क्या है। दूसरा बंदा आपको ना सही राय देगा, जैसे आप दूसरों को सही राय दे देते हो ना, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं उनमें आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। इसी तरह जब आपकी समस्याएं होंगी तो दूसरे उस स्थिति को बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। आप नहीं देखोगे क्योंकि आप उस कीचड़ में लिपटे पड़े हो, आपको नहीं पता लगेगा। तो हमेशा दूसरों से, कोई रिलायबल पर्सन है, रिलायबल सोर्स है, उससे क्लैरिटी सीख कीजिए। यह तीसरी चीज है जो आपको करनी चाहिए। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट चौथा पॉइंट है ना, जो आपको कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए अपने ध्यान में रखना चाहिए, वो रखना चाहिए कि हैव पेशेंस। देखिए पेशेंस ना लाइफ में हर जगह काम आती है। कोई भी समस्या हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप दुख में हो, सुख में हो, कहीं भी हो, पेशेंस जो है ना वो ऐसी अचूक दवाई है कि जो हमेशा काम आएगी आएगी। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। जब भी कभी, पता क्या होता है ज्यादातर, कि जब भी कभी कंफ्यूज्ड सिचुएशंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज सिचुएशन होती हैं, या हम इमोशनली बहुत ज्यादा चार्ज्ड हैं, तो ना हम कुछ भी डिसीजन जो है ना वो तुरंत ले लेते हैं, अचानक ले लेंगे और बिना सोचे समझे ले लेंगे, और कुछ भी पब्लिक में अनाउंस कर देंगे, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब वो सारी वोल्टेज ड्रामा जो है वो बैठता है ना नीचे, सेटल होता है, तो उसके बाद लगता है यार मैंने ये क्या कह दिया, ये क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। फिर आप लुटते पिटते हो, या फिर आप बैकआउट करते हो, फिर आपको ना दुखी होना पड़ता है या आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ये सारी बातें भी क्यों करनी? अगर आपने वहां पर थोड़ा सा सब्र रख लिया होता, थोड़ी सी देर सिचुएशन को और हैंडल कर लिया होता, थोड़ा सा और उस सोच लिया होता उस चीज के बारे में, दूसरों से राय ले ली होती, पूछ लिया होता दूसरों से कि ये काम करने चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें की होती, तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़ता। तो सब्र रखिए, एकदम से किसी चीज के ऊपर ना कूद मत जाइए, नहीं तो फिर आपको जो है वो बहुत दिक्कत होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मदद करेंगे आपकी कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिए, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपका जीवन जो है वो बिल्कुल सही चलेगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।